कि ये जो जितनी भी साधना है ये आत्म जागृति के लिए है। तो वेदों में हमेशा नेति नेति क्यों बोला कि मन को यह समझाने की कोशिश की कि तू शरीर नहीं है, तू देवता नहीं है, तू पत्थर नहीं है, तू पंखा नहीं है, तू लाइट नहीं है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तो भाई तू है क्या? तो है मैं वही जागृत आत्मा हूं, मैं ब्रह्म समान हूं। यह समझाने की कोशिश की, सबको बुद्धि से, सबका निरोध करो, सबको बुद्धि से निकालो। ठीक, तू ये नहीं, तू वो नहीं, तू वो नहीं, क्यों कहा गया है कि तेरा रियल स्वरूप ये नहीं है, तू ये नहीं है, तू ये नहीं है। तुम्हारे सामने 1000 ऑप्शन है, उसमें से 999 ऑप्शन बोला कि तू नहीं है, तो आखिर में जो बचा वो तू है। तो तेरे मन को समझाने के लिए ये शास्त्र में नेति नेति और इस तरीके के चीजें समझाने के लिए ये बात लाई जाती है। तो यहाँ सोहम के अभ्यास की बात करते हैं, वेदांत के मंत्र की बात करते हैं, तो सो अर्थ तो होता है वह, हम मतलब मैं, वह परमात्मा मैं हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा के समकक्ष हूं की भावना का विकसित करना वेदांत तत्व ज्ञान का आधार है। तत्वमसि शिवोहम सोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म, ये सुनना जरा मस्त है। अयम आत्मा ब्रह्म आदि सूत्रों में उद्घोधन कराया गया है कि तू ही ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, मैं शिव हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। सबका अर्थ एक ही है, मैं वह पर ब्रह्म हूं। देखो, अगर ये बात वेदों में ना लिखी होती तो बापूजी की ये बात कौन मानता कि तुम मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, जागृत आत्मा हूं, ये कौन मानता? 84 लाख योनि के जीव थोड़ी ना मानते। तो वेदों में इसलिए बोला कि तुम मैं ही परब्रह्म हूं, तो ये तुम्हें एक इशारा दिया गया। ठीक है, इसमें आत्मा और परमात्मा ही एकता का भाव सन्निहित है। तो ये जब हम ये बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, सच्चिदानंद हूं, पर ब्रह्म हूं, तो इसमें आत्मा और परमात्मा का एकता का भाव आ जाता है, राइट। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जब हम ये अनुभूति करते हैं, जब ये हम मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, हम किसी के मंदिर में जाके बोले अरे मैं तो ब्रह्म हूं, ये शिव का कोई मतलब नहीं, ये देवी देवता फालतू में है। वो ठीक है, वो किसी और के लिए बने हैं। तुम अपनी बुद्धि से तुम्हें जो सही लगता है वो करो, ठीक है, किसी और की बिलीफ में बाधा मत डालो।